अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टैक्सी ड्राइवर और मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, इस बयान को ज़रूर सुनें और दूसरों को भी शेयर करें और अंत तक बने रहें। तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो, हर दिल पे उनकी बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों से। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगे, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा ने गिराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है, दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है, तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे। वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे। वहां के ईसाइयों, यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की, अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा।
پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے, کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا, لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں, آپ بیٹھے. کہا نہیں, عدل تو عدل ہے, انصاف, تیری باری ہے, تو بیٹھے گا, میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے, پکار کر کہا, اے لوگوں, سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین, رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ, کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے. اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں, مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی, گاندھی کے یہ الفاظ ہیں, کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے, اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے, حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے, احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے, سعودی عرب جس کو کہتے ہیں, یہ عرب تھا, صرف عرب تھا.